नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। उत्तर प्रदेश में नागरिकता कानून के विरोध की आड़ में हिंसा फैलाकर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों के इन दिनों होश उड़े हुए हैं, क्योंकि सीएम योगी ने उपद्रवियों पर ऐसा डंडा चलाया है कि उनकी सारी अकड़ ढीली हो गई है और अब वो योगी सरकार से रहम की भीख मांग रहे हैं। कोई कानून कार्रवाई से बचने के लिए नेताओं के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है तो कोई योगी की पुलिस के पैरों में गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि दंगाइयों को कड़ा सबक सिखाया जाएगा। इन सब बातों के बीच अब आपको दिखाएंगे कि योगी के एक्शन से बचने के लिए उपद्रवी कैसे कैसे अजीबोगरीब तरीका निकाल रहे हैं। ध्यान से देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दरअसल उत्तर प्रदेश में दंगाइयों को पकड़ने के लिए योगी सरकार कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। तो वे जिन प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें अलग अलग जिलों में पहचान के लिए चस्पा की गई हैं, वो उपद्रवी कानून से बचने के लिए अपनी पहचान छुपाने में लगे हुए हैं। दरअसल फरार लोगों की सूची में जिन युवाओं की तस्वीरें लगी हैं, वो लखनऊ, कानपुर और मेरठ के स्थानीय सैलूनों पर दाढ़ी बनवा रहे हैं, बाल कटवा रहे हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इन दिनों पदवियों में ऐसे युवा भी शामिल हैं जो दाढ़ियों के बहुत शौकीन हैं और उन्होंने सालों से दाढ़ी बढ़ा रखी थी। लेकिन योगी के एक्शन के बाद इनकी सारी टशन ढीली हो गई है और अब इनके दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ योगी के डंडे का भय सता रहा है। सूत्रों के मुताबिक खबर तो यह भी है कि इन दिनों फोन करने पर घर पर ही सैलून सेवा मिल रही है, तो वहीं लोग दाढ़ी बनवाने के लिए घर पर ट्रिमर का भी प्रयोग कर रहे हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमने भी अब ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए एक नया तरीका निकाला है, जिसमें सादा कपड़े पहने पुलिस कर्मियों को सैलूनों पर तैनात किया जा रहा है, जो ये सोचते हैं कि दाढ़ी बनवाकर और बाल कटवाकर वे कानून से बच सकते हैं। हम सैलून मालिकों को भी पोस्टर दे रहे हैं और ऐसे तथ्यों की पहचान के लिए उनकी सहायता ले रहे हैं और संदिग्धों की पहचान के लिए हम सैलून और आसपास लगे सीसीटीवी खंगाल रहे हैं। दरअसल पोस्टरों में अपनी तस्वीर देखकर दाढ़ी बनवाने वाले एक युवक ने स्वीकार किया है कि उसने अपनी दाढ़ी बनवाई है। उसने कहा कि मैं किसी भी पथराव हिंसा में शामिल नहीं था। जब हिंसा शुरू हुई तो मैं सिर्फ ये देखने के लिए अपने घर से बाहर निकला था कि क्या हो रहा है और अब मैं अपने आप को तस्वीर में देख रहा हूँ। मैंने दाढ़ी बनवा ली क्योंकि मैं जानता हूं कि पुलिस मेरा विश्वास नहीं करेगी। शायद लगता है कि जब हिंसा शुरू हो रही थी तब इन भाई साहब ने खेलने के लिए पत्थर हाथ में उठा लिए हों, क्योंकि पुलिस ने जिन उपद्रवियों के पोस्टर लगाए हैं उनमें सभी के हाथों में कुछ ना कुछ है। किसी के हाथ में तमंचा है तो किसी के हाथ में पत्थर या डंडा है। लेकिन फिर भी ऐसे बुद्धिजीवी युवा कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए नए नए पैंतरे चल रहे हैं। शायद इन्हें यह नहीं पता कि ऐसे हथगंडों को पकड़ने के लिए योगी की पुलिस भी माहिर है और एक कदम आगे चलती है, क्योंकि पुलिस उपद्रवियों को पकड़ने के लिए नए नए वेश धरकर सड़कों पर निकल रही है। दरअसल फिरोजाबाद पुलिस को जब ये सूचना मिली कि एक आरोपी मंटोला में रिश्तेदार के घर छिपा है, तो इस पर पुलिस ने दरोगा को केले बेचने वाला बनाकर भेज दिया। मंटोला के थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि मिशन कामयाब रहा, जो सूचना चाहिए थी वो सही पाई गई। यहां तक कि पुलिस की ओर से लोगों से जानकारी हासिल करने के लिए केले सस्ते बेचे ताकि भीड़ लग जाए। खैर कुछ हुआ, मगर योगी के एक्शन से दंगाइयों के होश उड़े हुए हैं और वो पछता भी रहे हैं। जिस तरह से दंगाई कार्रवाई से बचने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।